एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9 10 10। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी किसकी जवानी? शिप्रा मैम की जवानी, जो आपको सुनना है, जो बदल देगी आपकी जिंदगानी। ठीक है, थोड़ा मैंने राइम चेंज किया, बताना कैसा लगा। सो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। सबसे जो खतरनाक पाइल्स वाला टाइप का चीज होता है बायो में, किसी भी सब्जेक्ट में, वो यही होता है, एसर्शन रीजन। हालांकि मैंने आपको एक टिप में, एक शॉर्ट्स के थ्रू ये बताया था कि एसर्शन रीजन हम कैसे सॉल्व करते हैं, पर मैं आज आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आई हूँ। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। चलो, जब भी हम एसर्शन रीजन देखते हैं तो हमें हमेशा जो है दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एसर्शन और रीजन में हाउ मेनी स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट दिए जाते हैं बच्चों? दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। क्लियर है? दो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, बताओ जरा सा। पहला स्टेटमेंट होता है हमारा एसर्शन। होता है कि नहीं होता? ठीक है, बोलो बोलो। पहला जो स्टेटमेंट होता है वो होता है एसर्शन, और दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है आपका रीजन। यही होता है, समझ में आई बात? और ये दोनों स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके लिए हमें चुनना होता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या होता है बताओ? एसर्शन एंड रीजन दोनों राइट है। दोनों क्या है बच्चों? राइट ऐसा लिखा है, राइट। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। रीजन जो है एसर्शन का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यही था। ठीक है, दूसरा जो है एसर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, एसर्शन एंड रीजन दोनों राइट हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये है। उसके बाद थर्ड क्या होता है बच्चों? एसर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। फोर्थ क्या होता है? एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। अब समझो भैया जी, स्टेटमेंट में हमें ये पता, इतना अगर हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, बायोलॉजी पढ़ रखा है, तो ये तो बात सही है। जैसे कि शिप्रा मैम अड्डा 247 पे पढ़ाती है, एसर्शन सही है। रीजन, शिप्रा मैम फिजिक्स पढ़ाती है, रीजन तो गलत है। शिप्रा मैम जो है वो नासा पे फिजिक्स पढ़ाती है, तो ना तो वो फिजिक्स पढ़ाती है ना ही वो नासा में पढ़ाती है। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। समस्या सबसे बड़ी पता है कहाँ जाती है? यहाँ पर आओ समझते हैं। ध्यान से देखो, हमेशा जब भी दोनों स्टेटमेंट दिए हो, ध्यान से सुनना, तो हमें स्टेटमेंट को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे? ध्यान से सुनना। जैसे कि शिप्रा मैम अड्डा 247 में पढ़ाती हैं। ठीक है, ओके, या ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं, ये वाला सेंटेंस मजा नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा लिखते हैं। शिप्रा मैम क्लास में टॉप करती हैं। ठीक है, शिप्रा मैम क्लास में टॉप करती हैं। क्लियर? ये है एसर्शन। ठीक है, अब रीजन है शिप्रा मैम बहुत पढ़ाई करती हैं। शिप्रा मैम बहुत पढ़ाई करती हैं। ठीक है, अब देखो, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों ही सही हैं। शिप्रा मैम जो है तो टॉप करती हैं और शिप्रा मैम बहुत ज्यादा पढ़ती हैं। पर हम ये कैसे माने बच्चों कि रीजन जो है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का? इसके लिए लगाओ यहां पर, क्या लगाना है? बिकॉज। दोनों सेंटेंस के बीच में बिकॉज लगाओ या क्योंकि लगाओ। अगर क्योंकि लगाने के बाद एक परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि रीजन जो है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। शिप्रा मैम क्लास में टॉप करती हैं क्योंकि शिप्रा मैम बहुत पढ़ाई करती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा एसर्शन है शिप्रा मैम क्लास में टॉप करती हैं। शिप्रा मैम सेम। ठीक है, देखो, शिप्रा मैम क्लास में सेम है, क्लास में टॉप करती है। ठीक है, रीजन है शिप्रा मैम बहुत बर्गर खाती हैं। समझ में आई बात? देखो, अब समझो, शिप्रा मैम क्लास में टॉप करती हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो बर्गर खाती हैं। बताओ, बर्गर वो खाती हैं, सही बात है। एसर्शन एंड रीजन दोनों सही है। ठीक है, पर क्लास में टॉप, बर्गर खा के क्लास में कौन टॉप करेगा? तो रीजन इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो जब आपके पास ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है बच्चों, कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आई बात? अगर आपने दोनों सेंटेंस के बीच में क्योंकि लगाया, और एक और होता है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स,
दोनों में रिपीट हो रहा है वर्ड, पर क्योंकि लगाने के बाद सेंटेंस सही नहीं बैठा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रीजन जो है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपको क्योंकि लगाना है। समझ में आ गई बात? अब समझो, शिप्रा मैम जो है वो बहुत अच्छे से ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को एक्सप्लेन करती है, असर्शन। ठीक है, ठीक है। रीजन है शिप्रा मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं, क्योंकि लगाते हैं। शिप्रा मैम बहुत अच्छे से ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को एक्सप्लेन करती हैं क्योंकि शिप्रा मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं। ठीक है, शिप्रा मैम बहुत अच्छे से ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन करती हैं क्योंकि वो बहुत मोटी हैं। तो शिप्रा मैम बहुत अच्छे से बायोलॉजी सिस्टम को या अपने बॉडी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वो बहुत मोटी है। ये क्या बात हुई? कोई मोटापा पतले होने से एक्सप्लेनेशन का क्या लेना देना यार। तो आपको दोनों सेंटेंस के बीच में क्योंकि लगा देना, क्योंकि सास भी कभी भी बहू थी। ये जो बिकॉज है ना, ये आपको एक लाइन बना देगा जिससे आप दोनों लाइन्स को साथ में जब पढ़ेंगे तो एक रेलिवेंट लगेगी, एक नॉट रेलिवेंट लगेगी, दोनों सही होते। पर अगर असर्शन के साथ वो फिट नहीं बैठ रही, एक प्रॉपर लाइन नहीं बन पा रही है, तो रीजन इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये एकमात्र गोल्डन रूल बाय शिप्रा मैम है जो आप फॉलो करेंगे तो असर्शन रीजन आपका कभी गलत ही नहीं हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाइए और असर्शन रीजन जो है वो कम से कम 5 सॉल्व करके देखिए। अगर सही नहीं हुआ ना, कमेंट में वापस आइएगा। इस रूल को आप अप्लाई करिए। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी असर्शन रीजन का, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी मतलब बिकॉज क्योंकि लगवा के आपको बताऊंगी कैसे ये सॉल्व होता है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप जो मैंने आज आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया। इसको अप्लाई करिए, आपका असर्शन रीजन कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच मेरे क्यूटीज। बाय बाय एंड टेक केयर।